नमस्कार। अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। यहां पर जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं है, राशि की आवश्यकता नहीं है, ना नाम राशि, ना चंद्र राशि, ना सूर्य राशि, ना लग्न। हमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा कि आपके आराध्य देवता कौन है। देवता क्या होते हैं? देवता जैसे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, हनुमान जी, ये हमें एनर्जी देते हैं, इनसे हमें ताकत मिलती है, इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो वही ईश्वर है जो हमें पवित्र करता है, जो हमें सही राह दिखाता है, जो हमें जीवन का असली मतलब समझाता है कि हमें इस धरती पर क्या करने के लिए भेजा गया है और कैसे हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, कैसे हम अपनी परेशानियों को अपने आराध्य की आराधना करके कम कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र, इसमें हम मूलांक से जानेंगे कि आपको किस देव की या किस देवी की पूजा करने से लाभ होगा, और बहुत कुछ जानेंगे। एक बड़ी चर्चा है, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को भी दबाया जा सकता है, ताकि आपकी परेशानियों का हल इस चैनल के माध्यम से होता रहे। मूलांक क्या होता है? मूलांक ये बोर्ड आ गया, बोर्ड में देखिए लिखा हुआ है जैसे 15 तारीख। किसी व्यक्ति का जन्म 15 तारीख का हुआ तो 1 + 5 = 6 हो गया, तो ये आपका मूलांक हो गया। तो आप सभी को अपनी पैदा होने की तारीख तो पता ही होगी। तो कोई मान लीजिए 15 को पैदा हुआ तो उसका मूलांक 6 हो गया, कोई 2 तारीख को पैदा हुआ तो उसका मूलांक 2 हो गया, कोई 28 तारीख को पैदा हुआ किसी भी महीने की तो 2 + 8 हो गया 10, यानी कि मूलांक हो गया 1। तो ऐसे आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं अपनी तारीख से, आप किसी भी महीने की किसी भी तारीख में पैदा हुए हों। तो हम मूलांक के हिसाब से आपको बताएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, और मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले लेते हैं अंक नंबर 1। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, ये देखिए साथ साथ आता जा रहा है स्क्रीन पर, कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1। फिर एक बार मैं समझा देता हूं कैसे। 1 + 9 हो गया 10, और 1 + 0 को अगर जोड़ा तो आ गया 1, तो यानी आपका मूलांक हो गया 1। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की। सन से भी कोई मतलब नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको अपनी जन्म तारीख देखनी है। तो 1 नंबर क्या है? 1 नंबर सूर्य है। सूर्य रोज उगता है, रोज हम उनके दर्शन करते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य में 2 खूबसूरती पाई जाती है, वैसे तो अनेक खूबसूरती है, लेकिन 2 खूबसूरती की चर्चा करेंगे। पहली कि वो प्रकाश देता है, दूसरी कि वो पंचुअल है, वो टाइम से उगता है, टाइम से डूबता है। तो सूर्य के अंदर ताकत है अंधेरे को मिटाने की, क्योंकि रात के बाद ही सवेरा होता है, और सवेरा तभी होता है जब सूर्य उगता है। तो जिसका भी मूलांक 1 है उनमें सूर्य जैसे गुण होते हैं, यानी कि वो राजा के समान जिंदगी जीते हैं, अच्छे प्रशासनिक पदों पर होते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, कुर्सी मिलती है उनको, कुर्सी, वो चाहे राजनीति में मिले, चाहे सरकारी नौकरी में मिले, या प्राइवेट विभाग में किन्हीं ऊंचे पदों पर मिले।
क्योंकि राजा जो है वो हमेशा ऊंची कुर्सी पर बैठता है, बड़ी कुर्सी पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, तो उसके अंदर राजा जैसे गुण भी होते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, भगवान सूर्य के प्रतिदिन दर्शन करने चाहिए और भगवान सूर्य से संबंधित चीजों का दान भी दे सकते हैं। भगवान सूर्य के गुणों को अपनाना चाहिए। तो भगवान सूर्य की आराधना करने से 1 नंबर वालों के जीवन में उन्नति के, प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। अब अगर हम वास्तविक जिंदगी में देखें कि हमारे लिए सूर्य कौन है, तो आपके जो पिता हैं, पिता समान जो व्यक्ति हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपके लिए सूर्य हैं। अगर आप सूर्य की आराधना तो कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, सूर्य के मंत्र पढ़ रहे हैं, और अपने घर में जो आपके पिताजी हैं या बुजुर्ग हैं, मेल, खास करके मेल पुरुष जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो भी सूर्य खराब रहेगा। तो जो सूर्य आकाश मंडल में हमें प्रकाश देते हैं, उनकी भी आराधना करिए, और जो आपके घर में आपके पिताजी हैं, पिता के समान व्यक्ति हैं, उनकी भी आराधना करिए, उनकी सेवा करिए, तो निश्चित तौर पर आपको उच्च पद मिल जाएगा जीवन में और कोई समस्या नहीं आएगी। तो 1, 10, 19 और 28 तारीख को जो भी लोग पैदा हुए हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, सूर्य भगवान की आराधना करके लाभ ले सकते हैं। बात करेंगे अंक नंबर 2 की। अंक नंबर 2 यानी किसी भी महीने की तारीख 2, 11, 20 और 29 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, इस दिन जिनका जन्मदिन है, तो उनका मूलांक होगा 2। अब 2 नंबर किसको दिखाता है? चंद्रमा को दिखाता है। और चंद्रमा जो है स्वभाव में चंचल है, स्त्री ग्रह है और बहुत जल्दी तेजी से चलने वाले हैं। चंद्रमा की स्पीड बहुत तेज होती है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होते हैं, शुक्ल पक्ष के होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव जो है इंसान पर ही नहीं, समुद्र पर भी पड़ता है, क्योंकि इस धरती पर कहते हैं ना, जमीन जितनी है उससे ज्यादा समुद्र है, पानी है। हमारे शरीर में अगर हम देखें तो अधिकतर हिस्सा जो है उसमें पानी होता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा चंचल है, स्त्री ग्रह है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। सूर्य पति है तो चंद्रमा पत्नी है। चंद्रमा शिव जी की जटाओं में आप देखते हैं, चंद्रमा शिव जी की जटाओं में एक विशेष स्थान लेकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा को खुश करने के लिए, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए 2 नंबर वाले लोग भगवान शिव की आराधना करें। तो भगवान शिव की आराधना करना अति उत्तम है। साथ ही साथ मां की सेवा करें। चंद्रमा को खुश करना है तो मां की सेवा करें, मां से प्यार से बात करें, उनका आदर सम्मान करें, उनकी देखभाल करें। चंद्रमा यानी कि नंबर 2 वाले लोग जो होते हैं, इनके विचार बहुत जल्दी बदलते हैं, इनका मूड स्विंग हो जाता है, जल्दी बदल जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। तो ये टिक नहीं पाते हैं, एक जगह पे इनका टिकाव नहीं है, चंचलता है, भटकाव है। तो ऐसे लोगों को शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ये एक जगह पर टिक जाएंगे और इनका भटकाव खत्म हो जाएगा और ये फिर अपने काम को पूरा कर लेंगे। जैसे बच्चा होता है ना, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी वो किया, तो कभी ये किया, 4 काम एक साथ खोल दिए, पूरा किसी को नहीं किया, भटकाव हो रहा है, इसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, या कंफ्यूज रहते हैं कि ये करें कि वो करें। तो ऐसे में शिव जी की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा और आप मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं, चांदी को भी धारण कर सकते हैं चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। बात करते हैं
मूलांक नंबर 3 की। 3 नंबर की जब बात आती है तो देवगुरु बृहस्पति की बात शुरू हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, मार्गदर्शन करने वाले ग्रह हैं। गुरु ही मार्ग दिखाकर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक ले जाता है। अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो गुरु ही आपका बेड़ा पार लगाएंगे, यानी देव गुरु बृहस्पति। गुरु का काम है मार्गदर्शन कराना। गुरु का काम है आपको धर्म से जोड़ना, कर्म से जोड़ना। जो भी व्यक्ति दूसरों को मार्ग दिखाए या जो भी व्यक्ति भटके हुए इंसान को मार्ग दिखाए, वो कहीं ना कहीं गुरु बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को गुरु की उपाधि दे देनी चाहिए जो आपको सही राह पर लेके जा रहा है। अगर आप राह भटके हुए हैं, आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, सही राह देख नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, तो आप समझ लें कि आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु आपको सही मार्ग दिखाएंगे। गुरु कभी आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा, गुरु कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, गुरु आपकी तरक्की से खुश होंगे। गुरु में मानवता के सारे गुण भरे होते हैं। गुरु तो देवताओं को भी मार्ग दिखाते हैं। कहते हैं ईश्वर तक अगर पहुंचना है तो गुरु का साथ आवश्यक है। तो 3 नंबर वालों को जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो उन्हें देव गुरु बृहस्पति की आराधना यानी भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इस जग के पालनहार भगवान श्री नारायण यानी भगवान श्री विष्णु है। वो जैसे इस धरती को चला रहे हैं, धरती वैसे चल रही है। उनको एक एक पल का पता है, एक एक पल में क्या घटित होगा। भगवान विष्णु की आराधना आपके भटकाव को खत्म कर देगी और आपको सही मार्ग पर ले जाएगी, और जो आपका लक्ष्य है उसका सही रास्ता आपको देवगुरु बृहस्पति दिखा देंगे। गुरु शुभ काम कराते हैं, मांगलिक काम कराते हैं। गुरु का रत्न पुखराज है, केसर, हल्दी, पीले वस्त्र पर इनका अधिकार है। शुभ ग्रह हैं, केले का वृक्ष, पीली चीजें जो भी होती हैं उन पर बृहस्पति का अधिकार होता है। तो 3 नंबर वाले जब अपने लक्ष्य पर पहुंचने से चूक जाएं, भटक जाएं और उन्हें ऐसा लगे कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो देव गुरु बृहस्पति यानी भगवान विष्णु की आराधना सर्वोत्तम कही जाएगी उनके लिए। या वो कोई गुरु धारण कर लें जो आपको सही मार्ग दिखा दे। तो गुरु के द्वारा ही 3 नंबर वालों का कल्याण होता है। और जब व्यक्ति स्वयं गुरु बन जाता है तो कहते हैं वो किसी और का तो छोड़िए, खुद का भी भला नहीं कर पाता, और गुरु घंटाल बन जाता है, यानी खुद अधूरा, अपूर्ण ज्ञान लेकर अपनी जिंदगी को परेशानियों में डाल देता है। तो कभी भी 3 नंबर वाले व्यक्तियों को परेशानी आने पर गुरु का सहारा लेना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु हैं वो आपको सही मार्ग दिखा देंगे। बात करते हैं अंक नंबर 4 की। अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक होगा 4। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर राहु है। राहु क्या है? राहु सर है। सर में क्या होता है? दिमाग होता है। शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सर। सर के अंदर जो है दिमाग। दिमाग 24/7 चलता रहता है, सोते भी जागते भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। विचार 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। गलत विचार आपको मुसीबतों में डालेंगे, यानी व्यक्ति को भटकाव दे देंगे, उसके लक्ष्य से बुद्धि को भ्रमित कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये करें कि ना करें, आज करें कि कल करें।
व्यक्ति के विचार सही हैं तो सफलता निश्चित है, और जब व्यक्ति के विचार बुरे हो जाए, विचारों में भटकाव आ जाए, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए, एक साथ 10 काम करने की इच्छा जागृत हो जाए, या विचारों में आप कह सकते हैं चतुराई आ जाए। चतुराई का मतलब है जहां पे ऐसी चतुराई जिससे दूसरे का नुकसान होता है, दूसरे के हक मारने की चतुराई आ जाए। इंसान ये ना सोचे कि मुझे कर्म करना है, इंसान जब ये सोचे कि मैं सामने वाले का कैसे अपना बना लूं, सामने वाले का धन कैसे अपना कर लूं, सामने वाले की तरक्की को कैसे मैं ले लूं, बल्कि उसकी जितनी मेहनत ना करे, लेकिन चतुराई से, चालाकी से, षड्यंत्र से जब व्यक्ति किसी दूसरे की सफलता को हड़पने वाला होता है, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति कर्मशील तो है, लेकिन उसका कर्म में षड्यंत्र है, ईर्ष्या है। तो ऐसे व्यक्ति को मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, ताकि उसकी बुद्धि जो है भ्रमित ना हो, क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान बुद्धि की देवी है, विद्या की देवी है। गलत विचारों से मां सरस्वती उसको बचाएंगी, दिमाग में शांति होगी, सही दिशा होगी। मां सरस्वती बुरी विचार धारणा से बचाते हुए 4 नंबर वालों को सफलता का सही रास्ता दिखाएंगी। आपके विचार सही होंगे, सही राह दिखेगी, भटकाव नहीं होगा, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि 4 नंबर वाले जो भी लोग होते हैं वो दुनिया से अलग चलना चाहते हैं, दुनिया से अलग तरीका अपनाना चाहते हैं। जिस सड़क पर चलकर सारे लोगों ने सफलता पाई, वो उस सड़क पर नहीं चलेंगे, वो कहेंगे मैं अपनी नई सड़क बनाऊंगा, मैं उस पर चलूंगा। और ये सब बनाते करते उनको एक लंबा वक्त बीत जाता है और वो जीवन में पीछे रह जाते हैं। भैरव बाबा की आराधना करके भी राहु को कंट्रोल किया जा सकता है, राहु की जो गलत डायरेक्शंस हैं उनको सही किया जा सकता है। दुनिया से अलग चलने के चक्कर में आप बहुत पीछे हो जाते हैं। तो ये 4 नंबर वालों का एक वीक पॉइंट है, तो भटकाव है, भटक गए, नहीं वो नहीं करेंगे जो उसने किया, मैं तो वो करूंगा जो बिल्कुल नया होगा, अनोखा होगा। राहु भ्रम है, राहु कंफ्यूजन है। और राहु क्या है? राहु आपके घर के आसपास जो सफाई कर्मचारी है वो राहु है। तो कभी भी राहु को अच्छा करने के लिए मां सरस्वती की आराधना, भैरव जी की आराधना तो करिए। जो सफाई कर्मचारी है, जो झाड़ू लगा रहा है आपकी सोसाइटी में, आपके घर के आसपास कहीं पर भी, या राह चलते आप गाड़ी से जा रहे हैं तो सड़क पे कोई सफाई कर रहा है, तो उसका आदर सम्मान या उसको रिस्पेक्ट देना भी राहु को अच्छा करता है। तो आपको समझ में आ गया कि 4, 13, 22 और 31 तारीख को जो भी जन्मे लोग हैं, अगर वो दुनिया से अलग हटकर करने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें, वो जायज है, लेकिन इतना भी अलग ना करें कि वो अलग होते होते उनको एक नई दुनिया ही बसानी पड़े। तो ये भी एक भटकाव है, आप भटक गए। आप वो नहीं करेंगे जो सब करते हैं। अब एक बच्चा ये कहे कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहां हजारों बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, मेरे लिए तो नया स्कूल खुलवाइए जहां पे पहला एडमिशन ही मेरा होगा। तो क्या भटक गया ना? तो इसी प्रकार का भटकाव कई बार 4 नंबर वालों के जीवन में आ जाता है और ये भटकाव उन्हें बहुत पीछे ले जाता है। तो मां सरस्वती की आराधना, भैरव देव की आराधना कहीं ना कहीं उन्हें इस भटकाव से बचाती है और 4 नंबर वालों का जीवन सुरक्षित और अच्छा और बहुत शानदार हो जाता है, बहुत सफलता मिलती है। आप की जो सेवा कर रहा है आप उसको खुश रखें तो राहु खुश रहेंगे। बात करेंगे अंक नंबर 5 की। 5 अंक के स्वामी है बुध। यदि ज्ञान, बुद्धि और समझदारी की बात आती है तो बुध को सबसे पहले याद किया जाता है।
जो समझदार है वो बुद्धिमान है, जो मूर्ख है वो बुद्धिमान नहीं है। जो भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, 5, 14 या 23 तारीख को उसने किसी भी महीने में जन्म लिया है तो उसको बुद्ध का प्रभाव देखने को मिलेगा। बुद्ध समझदार है, बुद्ध ज्ञान है, बुद्ध वाणी है, बुद्ध कला है, बुद्ध गीत है, बुद्ध संगीत है। हर चीज को समझने का गुण जिस व्यक्ति के अंदर है वही समझदार है। जो व्यक्ति बारीकी से हर एक चीज को समझे वही समझदार है। जो व्यक्ति हर पहलू पर विचार करके अपनी जुबान से शब्द निकाले वही व्यक्ति समझदार है। बुद्ध वाणी है, जैसा मैंने कहा, बुद्ध बुद्धि है। जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसे विचार लाएंगे वैसी जुबान होगी। बुद्ध व्यापार है। इंसान की कद काठी, शरीर का स्वरूप कैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी जुबान गंदी है या उसके विचार गंदे हैं तो वो व्यक्ति बुरा कहलाता है। यदि व्यक्ति की जुबान अच्छी है और वो अच्छा और मीठा बोलता है या बोलती है तो वो व्यक्ति कद काठी से कैसा भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को हमेशा तारीफ मिलती है। तो वाणी इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं। जब बुद्धि का प्रयोग करना हो तो समझदार व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करके अपने मार्ग पर चलकर सफलता पा लेता है, भटकता नहीं है। आपको जब ऐसा लगे कि आपका पद भ्रष्ट हो रहा है, आपके निर्णय गलत हो रहे हैं, आपकी जुबान कड़वी हो रही है, आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पढ़ने बैठते हैं तो 5 मिनट के बाद बुद्धि इधर उधर घूमने लगती है। जो किताब में क्वेश्चन आंसर है जिसको आपको सॉल्व करना है, उससे हटकर आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। आप एग्जाम दे रहे हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं आ रही हैं चीजें, व्यापार कर रहे हैं लेकिन वो कला नहीं है आपके व्यापार में कि आप ग्राहक को संतुष्ट कर पाए। आपके पास जब प्रश्नों का उत्तर ना हो तो समझ लीजिए बुद्ध खराब है। कहते हैं जब बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति नहीं करता है तो उसका बुरा वक्त आ जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हमें भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी बुद्धि को सही दिशा में लेकर जाते हैं, सही तरफ लेकर जाते हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय है। बुद्ध व्यापार है, बुद्ध वाणी है, गणित है, ज्योतिष है, कैलकुलेशन है। बुद्ध को गणित क्यों बोला गया है? क्योंकि 2 और 2 हमेशा 4 होता है। 2 और 2 कभी 3 नहीं होगा, 2 और 2 5 नहीं होगा। 2 और 2 4 जो व्यक्ति कहता है वो व्यक्ति समझदार है। 2 और 2 3 कहता है उसको व्यक्ति कहता है इसके पास तो दिमाग नहीं है। बुद्ध का अधिकार कहाँ है? बुद्ध का अधिकार पागल खाने पर है। यदि व्यक्ति की बुद्धि सही ना हो तो व्यक्ति पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में कहते हैं कि पागल हो क्या, किसी को भी कह देते हैं क्या बुद्धि नहीं है क्या, बुद्धिहीन हो, पागलों जैसी हरकतें मत करो। ऐसा आप अक्सर अपनी जिंदगी में लोगों को कहते हुए नजर आते हैं। तो बुद्ध जब खराब होगा या आप पदभ्रष्ट हो जाएंगे या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को देख नहीं पाएंगे, बार बार भटकाव जब होगा, तो बुद्ध को सही करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। रिश्तों में बहन, बेटी, बुआ या उनके बच्चे जो हैं वो बुद्ध हैं, तो इनको भी खुश करके आप बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं। अगर ये नाराज हैं तो समझ लीजिए ये एक इशारा है कि आपके बुद्ध खराब है या आपसे नाराज है। इनको भी खुश करिए और भगवान गणेश की भी आराधना करें 5 अंक वाले, तो अति शीघ्र सफलता पा लेंगे। अब हम बात करेंगे अंक नंबर 6 की। अगर आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 6 और आपके मूलांक के स्वामी हुए शुक्र। शुक्र क्या है? सुख है। शुक्र क्या है? पैसा है, लग्जरी है। आकाश मंडल में रात्रि के समय जो सबसे बड़ा तारा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है वो शुक्र होता है। भौतिक सुख है,
पति पत्नी का सुख है, वैवाहिक जीवन का सुख है, ये जो अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, ये जो परफ्यूम है, जो राजसी ठाठ हैं आपके, ये जो आभूषण पहने हैं, इन सब का कारक शुक्र है। ये जो 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी जगह, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप जाते हैं, जो चमक है, जो धमक है, ये जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जहां पर हजारों सैकड़ों लाइटें जलती हैं, ये शुक्र है, ये चमक है, रोशनी है। और रोशनी का आपके जीवन में होना कितना इंपॉर्टेंट है, यह आप बेहतर समझते हैं। शुक्र स्त्री ग्रह हैं, कोमल हैं। शुक्र के गुण वाले लोग नाजुक होते हैं, क्योंकि स्त्री प्रधान है। तो स्त्रियां, जो खूबसूरत स्त्रियां होती हैं, वो अक्सर नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं। चीजों को सही तरीके से परखना इन्हें आता है। ये वही पसंद करेंगे, ये उन्हीं चीजों का चुनाव करेंगे जो सही है और बढ़िया है, जो शानदार है। 6 नंबर वाले लोगों का चुनाव गलत हो जाए, वो लाइफ में गलत जगह पर चले जाएं, पद भ्रष्ट हो जाए, तो समझ लीजिए शुक्र कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर रहे हैं। शुक्र धन है, जब धन की कमी होने लगे, लग्जरी की कमी होने लगे, पति पत्नी की लड़ाइयां होने लगे, गृहस्थ के सुख में कमी आने लगे, तो देवी लक्ष्मी की आराधना करनी शुरू कर दीजिए। शांति आ जाएगी जीवन में, धन आ जाएगा जीवन में। हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, हर व्यक्ति, क्योंकि धन से ही दुनिया में चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो शुक्र बढ़िया है तो सुख बढ़िया है। तो इस जीवन में जो सुख है, जिस भी चीज को आप सुख कहते हैं, जब आप पसीने में तरबतर हो, धूप से आए और एसी की ठंडी हवा हो या एक पंखे की ठंडी हवा हो, तो जो सुख मिलता है, वो जो सुख है वो शुक्र है। जो एसी की हवा है, जो एसी की मशीन है, जो उससे निकलने वाली हवा है, वो शुक्र है, क्योंकि वो आपको सुख दे रही है। भूखे को रोटी का एक निवाला मिल जाए, जो रोटी का निवाला मिलने के बाद जो भूख मिटती, जो सुख मिलता है, वो शुक्र है। एक कुंवारे व्यक्ति को जब एक सुंदर स्त्री का साथ मिल जाए, उससे उसकी शादी हो जाए, तो उसको कितना आनंद आता है, तो वो भी शुक्र है। तो जब इन सब चीजों की कमी जीवन में हो, तो समझ लीजिए शुक्र खराब है। अब मां लक्ष्मी की आराधना तो आपने कर ली, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, तो अगर आप पति पत्नी में आपस में लड़ाई है, एक दूसरे से मारपीट है, झगड़ा है, कलेश है, तो समझ लीजिए शुक्र बेहतर नहीं है। स्त्रियों से आपका झगड़ा है, स्त्रियों से आपको आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बदनाम है, चरित्र खराब है, तो समझ लीजिए शुक्र बढ़िया नहीं है। शुक्र हीरा है, हीरा, और आप देखते हैं तो हीरे की कीमत सबसे ज्यादा होती है। हीरे की, कोहिनूर हीरा का नाम आप सभी को याद है। शुक्र बुरे हैं तो समझ लें जीवन के सुख नहीं है आपके जीवन में। तो शुक्र को समझना है तो सुखों को जानिए। सुख, क्योंकि मां लक्ष्मी की आराधना हम दिवाली पर करते हैं, और दिवाली पर क्या होता है? प्रकाश, चकाचौंध रोशनी, लाइटें, दिए चारों तरफ, यानी कि शुक्र रोशनी है। जहां पर दरिद्रता है, जहां पर पाप है, वहां पर शुक्र नहीं है। देखिए, आपको मैं बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। अपराध कहां होता है? अंधेरों में होता है। कहते हैं ना, गलियों के कोने में जहां लाइटें नहीं जल रही थी, वहां पर कोई अपराध हो गया, जंगल में अपराध हो गया, कोई गलत काम हो गया, रात के अंधेरे में चोरी हो गई। जिस घर की बत्तियां बंद हो, मालिक भी घर में ना हो, तो चोरी हो जाती है। और जिस घर में मालिक हो या ना हो, बत्तियां जल रही हैं, तो भी चोरी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। यानी कि चोरी होने का मतलब है धन का चला जाना, यानी शुक्र का खराब होना। और जब लाइटें जल रही हैं, प्रकाश है, धन भी सुरक्षित है, तो शुक्र बढ़िया है। तो इसलिए प्रकाशमान रहिए, घर हो या बाहर हो, घर में लाइटें जलाइए, दिए जलाइए, जो भी कुछ जलाइए, रोशनी होनी चाहिए। जिस प्रकार से यदि आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में एक दुकान है जहां पर 2 लाइटें जल रही हैं और एक दुकान है जहां पर 25 लाइटें जल रही हैं, तो आपका चुनाव कहां पर होगा? आपका चुनाव भी वहीं होगा जहां पर 25 लाइटें जल रही हैं, वहां जाकर आप शॉपिंग करना पसंद करेंगे। उसी प्रकार यदि
सिर्फ दिवाली वाले दिन ही नहीं, दिवाली के अन्य दिनों में भी यदि आपके घर में प्रकाश है तो लक्ष्मी जी आपके घर आएंगे। जिस प्रकार आप भी तो अंधकार में जाना पसंद नहीं करते, तो व्यक्ति अपने घर की लाइट वगैरह बंद करके अंधकार में डूब जाता है और छोटी सी रकम को बचाने के लिए बड़ी चीजों की कुर्बानी कर देता है। तो इस बात को थोड़ा विचार में लेके आइएगा तो आपको समझ में आएगा। तो 6 नंबर वालों को जब भी प्रॉब्लम हो तो प्रकाश या फिर हम कहें कि माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। बात करेंगे मूलांक 7 की। जिनका भी जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक होगा 7 नंबर यानी केतु। अब केतु को अगर देखें तो केतु का सर नहीं होता है, केतु का धड़ होता है, नीचे का हिस्सा। अब जिसका सर नहीं है तो उसके पास दिमाग भी नहीं है, और जिसके पास दिमाग नहीं है उसका पद भ्रष्ट होता है। जिसके पास दिमाग नहीं वो तो इधर उधर भटकेगा। दिशाहीन व्यक्ति, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ जुड़कर लाभ है किसके साथ जुड़कर हानि है। ऐसा व्यक्ति बुरे के साथ जुड़ गया तो बुरा, अच्छे के साथ जुड़ गया तो अच्छा। जैसा व्यक्ति का साथ मिल गया वैसा बन जाएगा। शत्रु से जुड़े तो शत्रुता का भाव, मित्र से जुड़े तो मित्रता का भाव, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, तो भटकाव है। तो ऐसे में जो भी 7 नंबर के लोग हैं उनमें समर्पण का भाव होता है, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसा चलाएगा सामने वाला वैसा चल लेंगे, अपना तो कुछ है ही नहीं। यस सर करते रहते हैं, काम बदलते रहते हैं, कभी ये किया कभी वो किया, एक साथ 10 काम शुरू कर देंगे, थोड़ा इसको किया थोड़ा उसको किया थोड़ा उसको किया, सब बंद है, लेकिन अंत में कुछ नहीं, सब कुछ अधूरा है। वक्त की अहमियत को नहीं समझते हैं, गलत जगह पर अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं। 7 नंबर यानी केतु, और केतु का जो गुरु है वो है देवगुरु बृहस्पति। तो यदि हम अपने जीवन में केतु को सही करना चाहते हैं तो भगवान नरसिम्हा की आराधना करें और गुरु की सेवा करें। जो आपका टीचर है, जो आपका मार्गदर्शक है, वही आपका गुरु है। पिता माता ये सब आपके गुरु हैं। इनकी अगर हम सेवा करें, इनकी अगर आज्ञा का पालन करें, या गुरु से नाम दक्षिणा ले लें, या गुरु के रास्ते पर चल पड़े, तो लाभ निश्चित तौर पर होना है। क्योंकि गुरु जो है वो हमेशा अपने चेले को कंट्रोल में रखते हैं। और केतु ध्वज है, झंडा है, केतु ख्याति है, नाम फैलाता है। यदि 7 नंबर वाले अपने जीवन में कोई गुरु धारण कर ले और गुरु के अनुसार चलें, या देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करके चले, तो केतु के द्वारा होने वाला जो भटकाव है उससे 100% बच जाएंगे। क्योंकि गुरु ही आपको ज्ञान और सही और गलत की समझ दे सकता है। तो सफलता चाहिए तो 7 नंबर वाले लोगों को गुरु का ज्ञान आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान 7 नंबर वाले रखें। क्योंकि गुरु का साथ अगर आपको मिल गया तो आप निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे, कोई तकलीफ जीवन में नहीं होगी। तो 7 नंबर वाले गुरु की सेवा करें, बहुत अच्छा रहेगा, काम उनके चल जाएंगे, बन जाएंगे। भगवान नरसिंह की आराधना करें, गुरु की सेवा करें, सब कुछ शानदार हो जाएगा। बात करते हैं 8 नंबर की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो मूलांक बना 8। 8 नंबर यानी शनि, यानी कर्म प्रधान शनि, न्यायाधीश शनि। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। जज के सामने जब कोई मुजरिम आता है तो जज सुनता है, इसने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, उसके आधार पर उसको सजा दी जाती है। जो भी लोग नंबर 8 के हैं, यदि वो मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से जुड़ते हैं, काम चोरी नहीं करते हैं, तो उन्हें मेहनत का फल मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए शनि आपसे नाराज है, मेहनत बेकार जा रही है, विलंब हो रहा है। शनिदेव की आराधना करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, साथ ही साथ
आपके नीचे जो व्यक्ति काम करता है, आप अगर मैनेजर हैं, अगर आप बॉस हैं, तो आपके नीचे 10 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं। आप मैनेजर तभी हैं, आप राजा तभी हैं जब आपकी प्रजा है, आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं। अगर नीचे काम करने वाले लोग ही नहीं है तो आपको साहब बुलाने वाला भी कोई नहीं है। अगर आप साहब की गद्दी पर बैठे हैं तो जो लोग नीचे आपके काम करते हैं उन लोगों का हक मत मारिए, उन लोगों का पैसा मत मारिए, उन लोगों को सम्मान दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। आपने अगर अपने नीचे काम करने वाले लोगों को खुश कर लिया तो समझ लीजिए शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में जो नौकर है, जो नौकरानी है, आपके घर में जो भी सेवक जिसको आप कहते हैं, वो आपके लिए शनि है। उनको उनके हक का पैसा सही वक्त पर देना आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले से बहस करते हैं, 50 नहीं 30 रुपया देंगे। ऑटो टैक्सी वाले से बहस करते हैं, नहीं नहीं 100 नहीं 40 रुपए लगता है, जबकि उनको भी पता है कि 60 रुपए लगता है। तो ऑटो वाला कहता है नहीं चलिए मैं भी खाली खड़ा हूं, मैं ले लूंगा, नहीं कमाऊंगा ज्यादा, चलो कम से कम गाड़ी तो चलेगी, इधर से उधर चलेगा, हो सकता है यहां से सवारी नहीं मिल रही तो वहां से मिल जाए। तो बिना प्रॉफिट के भी कई बार चला जाता है, यानी आपने उसका हक मारा। तो यहां पर शनि आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप उसको उसका हक, अगर वो कहता है कि मेरे 100 रुपए बनते हैं तो 100 रुपए दीजिए, 50 बनते हैं तो 50 दीजिए। और यदि आप शनि को अच्छा करना चाहते हैं तो 110 रुपए भी दे दीजिए, 100 बनते हैं। उसका जो आशीर्वाद, उसका जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी वो आपके शनि को खुश कर देंगी, शनि को मजबूत कर देंगी और आपको जीवन में सफलता दिला देंगी। क्योंकि राजा हैं आप, तो राजा जैसे गुण भी होने चाहिए। यानी अगर बॉस हैं तो वैसे गुण भी होने चाहिए, देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। अधर्म के मार्ग में ना चलें, अन्याय के मार्ग पे ना चलें, किसी का हक ना मारें। और किसी को अगर आप कुछ दे सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं तो कर दीजिए। इससे शनि प्रसन्न होंगे और आपके काम बनेंगे। शनि देव की आराधना भी कर दें, बिना मांगे यदि आप किसी को उसका हक दे दें तो समझ लीजिए शनि आपसे प्रसन्न है। आप किसी की मेहनत को, मतलब किसी ने आपके लिए कोई मेहनत करी और आप उसकी मेहनत को खा जाएं तो समझ लीजिए शनि आपसे कभी खुश नहीं होंगे। तो शनि कर्मशील हैं, तो आपके जो कर्म हैं जब वो बिगड़े तो फिर समझ जाइए कि विलंब हो तो समझ जाइए, जब काम ही ना हो तो समझ जाइए, जब कष्ट हो तो समझ जाइए कि परेशानी है। और जब आपके नीचे काम करने वाले लोग आपको छोड़कर जाने लगे, आपसे तकलीफ उनको होने लगे, तो समझ जाइए कि तकलीफ शनि की है। तो इसको सुधारने के लिए शनि देव की आराधना करिए, शनि के मंत्रों का जाप करिए, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, या अपने नीचे काम करने वालों को खुश रखिए। अंतिम अंक की बात करेंगे, अंक नंबर 9। 9 नंबर, जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो मंगल आपके स्वामी हुए। 9 अंक का प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करता है। मंगल बलवान है, जोश है, जवान है, शूरवीर है, योद्धा है। सूर्य राजा है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, और मंगल जो है सेनापति है। तो अगर आप एक राजा का महल देखते हैं तो उसमें राजा और धर्मगुरु यानी ज्ञान के गुरु जो सलाहकार हैं देवगुरु बृहस्पति, और योद्धा यानी कि शूरवीर मंगल यानी कि सेनापति, इन तीनों की ही बैठक होती है जब भी कहीं पे विजय प्राप्त करनी होती है। तो जिसका मंगल अच्छा है वो व्यक्ति चुस्त दुरुस्त, जवान, हट्टा कट्टा, हमेशा अलर्ट रहेगा। जैसे आर्मी के व्यक्ति होते हैं, फौज के व्यक्ति होते हैं, वो तुरंत तैयार रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। और एक आम व्यक्ति जो होता है वो ऐसे थोड़ा ढीला ढाला चलता रहता है, लेकिन जो आर्मी का व्यक्ति एकदम सीना तना हुआ, वो वर्दी में हो या ना हो, 10 लोगों की भीड़ में आप पहचान लेंगे कि आप आर्मी से जुड़े हैं या सेना के किसी विभाग से जुड़े हैं, क्योंकि उसके अंदर वो जोश, जुनून, वो चुस्ती फुर्ती, वो सब दिखाई पड़ता है। हमेशा लड़ने को तैयार,
जब व्यक्ति व्यर्थ का वाद विवाद करने लगे, अब लड़ने वाला गुंडा भी हो सकता है, लड़ने वाला सेना का या पुलिस का अधिकारी भी हो सकता है। जब व्यक्ति गलत राह पे जाने लगे, गलत राह से पैसा कमाने लगे, अपनी ताकत का गलत प्रयोग करने लगे, दूसरे को दबाने लगे, तो समझ लीजिए मंगल खराब है। तो ऐसे में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या, जब हम हनुमान जी की कोई स्तुति करते हैं तो क्या आता है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है। तो गुस्से में, यानी मंगल क्रोध है, क्रोध में, गुस्से में व्यक्ति अक्सर अपने बल का प्रयोग गलत करने लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो गलत काम करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। रक्त है मंगल, एक जो सर्जन है, जो किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करता है, डॉक्टर जो चीर फाड़ करता है, जो खून को देखता है, ये कोई आम बात नहीं है किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना, उसका मंगल मजबूत है। सेना में जो व्यक्ति खून खराबा मार धाड़ देख रहा है, वो मंगल है, उसका मंगल मजबूत है, इसीलिए वो वहां पर है। सर्जन बन गए, डॉक्टर बन गए, मंगल मजबूत है, इसीलिए आप डॉक्टर हैं। तो मंगल खराब का मतलब है आलस, गलत काम करना, गलत जगह पे अपनी ताकत को लगाना। तो अगर आपको लगता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, व्यर्थ में अपना वक्त खराब कर रहे हैं, दिमाग में शैतान बैठा हुआ है। अब मारपीट, कई लोगों का मंगल खराब होता है और वो शुक्र को अपने आप खराब कर लेते हैं। पति पत्नी में लड़ाई हुई, पति ने पत्नी को मार दिया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, शुक्र भी खराब हो गया, मंगल ने शुक्र को खराब कर दिया। गुस्सा आया, पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया, पुलिस केस हो गया, लो जी, कर्म बुरा किया, शनि ने जेल करा दी। जुबान से बुरा शब्द निकला, बुद्ध खराब हुआ, तो सब खराब होते चले जाते हैं। तो इस बात को बड़ा समझने की जरूरत है। मंगल शूरवीर है, जब भी ऐसी चीजें आए तो हनुमान जी की आराधना करें। मंगल क्या है? भाई है, भाई से अच्छे रिश्ते रखें, भाई समान जो है व्यक्ति, उससे अच्छे रिश्ते रखें तो मंगल अच्छा रहेगा। मंगल मीठा है, मंगल शहद है, मंगल मिठाई है। घर में मिठाई रखना, घर में शहद रखना, ये सब मंगल को अच्छा करता है। मंगल को समझना है तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, इससे समझ में आ जाएगा। दो व्यक्ति हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं और दोनों की टक्कर हो गई सड़क पर, गाड़ी लड़ गई। तो दोनों व्यक्ति अपनी अपनी कार में बैठे हुए हैं और कार की खिड़की से मुंह निकालकर, क्यों मारी भाई साहब, तुमने क्यों मारी, तुमने क्यों मारी, कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा है, बस एक दूसरे पे उंगली से इशारे कर रहे हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यानी दोनों का मंगल कमजोर है। अब 2 मिनट 5 मिनट लड़ने के बाद वो अपने रास्ते, बस देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1। फिर एक टक्कर हुई, फिर 2 लोग गाड़ी से आ रहे हैं, फिर टक्कर हो गई। अब एक व्यक्ति उसमें से उतरा, उसने गाली गलौज देना शुरू किया या उसने बातचीत करनी शुरू करी, तुमने टक्कर कैसे। लेकिन एक व्यक्ति गाड़ी से नहीं उतर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति उतरा, तो यानी इसका मंगल मजबूत है, ये शूरवीर है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप समझ गए कि मंगल कैसे मजबूत होगा, पता चलेगा। तीसरा कौन है? तीसरी कहानी यह है कि मान लीजिए फिर से एक टक्कर हुई, अब उसमें से दोनों लोग उतरे या एक नहीं भी उतरा, और एक उतरा, वो दूसरे वाले के पास गया, उसका दरवाजा खोला, उसको बाहर निकाला, और कई बार उसने उसको कुछ उल्टा सीधा भी बोला। कई बार हो सकता है वो व्यक्ति हाथ भी छोड़ दे या एक थप्पड़ मार दे, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। उसने एक थप्पड़ भी मार दिया, उसके बाद बोला, सॉरी भाई साहब, मैंने आपको थप्पड़ मारा, अब बताओ करना क्या है, कितने पैसे दोगे जो मेरा ये सामान टूटा फूटा है। तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति का मंगल मजबूत है। तो मंगल को समझना है तो कुछ ऐसे समझिए। लेकिन मैं यहां पर ये विनम्र तरीके से आपसे कहूंगा कि कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें किसी को मारना, गाली गलौज करना सब बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी मंगल के बारे में। तो मंगल जिसका अच्छा होगा उसके अंदर जोश होगा, जुनून होगा, तुरंत आप बोलेंगे उठो, खड़े हो जाओ, यहां जाना है। जैसे आर्मी के व्यक्ति होते हैं ना, एक सायरन बजा
और तुरंत अपनी वर्दी, बंदूक, गोला बारूद लिया और जंग पे जाने के लिए तैयार। और एक आम आदमी है जो सो रहा है, अरे चल लो भाई कल कर लेंगे। तो ऐसे समझिए। तो मंगल को मजबूत करना है तो हनुमान जी की आराधना करिए और भाई की सेवा करिए, मीठा खाइए, मीठा खिलाइए, तो इससे भी मंगल मजबूत होता है। तो मैंने ये आपके जो अंक हैं उसके अनुसार आपके जो पूजनीय देवता हैं उसकी एक संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में आपको दी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इससे सीखेंगे भी और इससे अपने आराध्य की पूजा करके, अपने अंकों को मजबूत करके, अपने देवी देवताओं को मजबूत करके सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। ग्रहों को मजबूत करने के लिए रिश्तों में जो ग्रह हैं, यानी जो आपकी बहन है वो बुध है, भाई है तो मंगल है, गुरु है तो वो देवगुरु बृहस्पति है, चंद्रमा है तो मां है, शुक्र है तो जीवन साथी है, तो इनको भी खुश रखिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ा दिया लेकिन पिता से तू तू मैं है तो कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का संपूर्ण ध्यान रखिएगा और आपका जीवन मंगलमय हो। और कोई समस्या, कोई परेशानी हो, ज्योतिष से संबंधित हो, न्यूमरोलॉजी से हो, वास्तु से हो, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।